अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर 8 जो है ना बॉडी कैविटीज़ मेसेंट्रीज और डायफ्राम, इसकी ना हम डायग्राम्स देख लेंगे और इसके डिफरेंट सेक्शंस देख लेंगे। फिर उसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम करेंगे। फिर उसके बाद ना डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम डायग्राम्स देखने के बाद हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए अब हम उसकी डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए चैप्टर नंबर 8 ये है, इसकी ये पहली डायग्राम, ठीक है। अब ये जो है ना ये पोस्टीरियर व्यू ऑफ एम्ब्रियो है, मतलब हम पीछे से एम्ब्रियो को देख रहे हैं, ठीक है। डोर्सल व्यू है हमारे पास एम्ब्रियो का। ये हमारे पास उसके न्यूरल फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से। और वैसे ये इंटीरियर सुपीरियरली, और ये पर वैसे हम पोस्टीरियर भी पीछे से देख रहे हैं। सबसे ऊपर हमें इसके न्यूरल फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं। फिर हमें नज़र आ रही है ये जो है इसकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। हमने कहा था इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो है ये सारी बॉडी कैविटीज़ बनाती है। सारी कौन सी? 3 बॉडी कैविटीज़ थी, जिसमें एक पेरिकार्डियल थी, 2 प्लूरल थी और एक पेरिटोनियल कैविटी। तो ये बनती है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम से। फिर हमने कहा इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का जो हेड था ना, क्रेनियल एंड था, उससे हमारे पास बनती है पेरिकार्डियल कैविटी। तो इसमें हमने यही कहा है कि इसका जो हेड है ये है फ्यूचर पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है ना। इसमें मेनली इंपॉर्टेंट यही चीज़ें थी। फिर आगे हमने इसका देख लिया, इसको इस तरह काटा, ट्रांसफर सेक्शन, इसको हमने हाफ किया और ट्रांसफर सेक्शन में हमारे पास ये आया, ये डायग्राम आई, ठीक है। अब ये इसी का ही ट्रांसफर सेक्शन है, एम्ब्रियो के इसी पिक्चर का ट्रांसफर सेक्शन है। इसमें हमने क्या देखा? एक ये हमने न्यूरल ट्यूब देखी। फिर ये हमारे पास यहाँ पर जो है बाहर वाली साइड है, ठीक है, पे ये मीजोडर्म है हमारे पास, ठीक है ना। फिर मीजोडर्म में एक हमारे पास एक्टोडर्म है और एक हमारे पास एंडोडर्म है, ठीक है। अब मीजोडर्म में यहाँ पर हमने देखे जो मीजोडर्म की जो पाराएक्सियल मीजोडर्म है ना, इसके पास वो बनाते हैं सोमाइट्स आगे से 2 उसमें होती है, जिसमें आई थिंक एक मायोब्लास्ट था हमने पढ़ा था, जिससे मसल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो सोमाइट्स आगे 2 में डिवाइड हो जाती है। फिर यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर नोटोकॉर्ड है बिल्कुल नीचे न्यूरल ट्यूब के। फिर ये हमारे पास लैटरल प्लेट मीजोडर्म थी। लैटरल प्लेट मीजोडर्म में हमारे पास 2 इसकी जो थी ना लेयर्स थी। ऊपर वाली जो एक्टोडर्म के साथ है उसको हम पेराइटल या सोमैटिक मीजोडर्मल लेयर कहते हैं, और जो एंडोडर्म के साथ है उसको हम स्प्लैंकिक या विज़रल मीजोडर्मल लेयर कहते हैं। ये बॉडी कैविटी को सराउंड करती है, स्किन को, और ये विज़रास को सराउंड करती है। ये हमारे पास एंडोडर्म है यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर एक्टोडर्म है। ये हमारे पास जो बनाएगी एंडोडर्म वो योक सैक जो होती है ना अम्बिलिकल वेसिकल वो बनाएगी, और एक्टोडर्म जो है ये हमारे पास एमनियोटिक कैविटी बनाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डायग्राम आ गई। अब इसमें हम ये देखते हैं, ये हम ना एम्ब्रियो को देख रहे हैं लेटरल सेक्शन, लेटरली देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका इस तरह एम्ब्रियो को कट करते हैं कि हम लैटरली देखें तो उसको सेंटर में से कट करते हैं ये। तो ये उसका सेजिटल सेक्शन है। सेजिटल सेक्शन क्या होता है कि जैसे आपने एक एप्पल लिया और एप्पल को आप मिड में से कट करो, ठीक है ना, तो उसको आप सेजिटल सेक्शन कहते हो कि ये आपके पास एक एप्पल है, बुरा सा एप्पल बन गया। इसको हम जब इस तरह कट करते हैं ना तो ये हमारे पास एप्पल का ये बाहर वाला हिस्सा होगा, ठीक है ना, और ये अंदर वाला हिस्सा, मतलब ये हमें अंदर वाला नज़र आ रहा है, बाहर से ये इसी तरह दिख रहा होगा, दूसरी साइड पे बाहर से इस तरह का और अंदर से ये इस तरह होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है? सेजिटल सेक्शन है। ये हमारे पास अम्बिलिकल वेसिकल आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्रेनियल एंड था, एक कॉर्डल एंड था। ये हमारे पास मिडगट आ गई, एमनियन आ गया, कनेक्टिंग स्टॉक, और ये हमारे पास आ गई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ठीक है। फिर ये हमारे पास उसी का हमने ट्रांसफर सेक्शन ले लिया। इसी को हमने पहले सेजिटल सेक्शन में काटा, फिर अब इसको हमने ट्रांसफर सेक्शन में काट लिया, मतलब कि उसको आधा कर दिया, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये सेंटर वाला पार्ट आ गया। तो इसके अंदर हमारे पास एमनियन है, इधर ये एओर्टा है, ये न्यूरल ट्यूब होगी हमारे पास। फिर हमारे पास ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, जिससे हमारे पास बॉडी कैविटीज़ बनेंगी। तो ऊपर से पेरिकार्डियल कैविटी और फिर नीचे से बाकी कैविटीज़। ये हमारे पास अम्बिलिकल वेसिकल है। इसी तरह ये जो है इसका भी हमने यही देख लिया, ये सेक्शन है। इसमें हमने एट द लेवल ऑफ मिडगट काटा था, तो ये हमें मिडगट वगैरह नज़र आ गया था और हार्ट नज़र आ गया था। अभी हमने मिडगट से थोड़ा आगे काटा है, ठीक है ना, ये इसका लैटरल व्यू था और हमने मिडगट से थोड़ा आगे काटा है जो इसके ट्रांसफर सेक्शन के लिए। ये वैसे इसका सेजाइटल सेक्शन है। सेजाइटल सेक्शन मिडगट, हाइंडगट, फोरगट तीनों आएंगे, क्योंकि हमने थोड़ा आगे से काटा है, ठीक है। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट सब आएगा। फिर यहाँ पर एक आएगा अम्बिलिकल वेसिकल, या इसको आप योक सैक भी कह सकते हैं। ये क्या करता है? ये आगे से एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता है, और इसको योक सैक या फिर अम्बिलिकल वेसिकल को मिडगट से जो ज्वाइन करती है ना, उसको हम कहते हैं योक स्टॉक, या फिर ओम्फेलोएंट्रेट
डक्ट या वेटलाइन डक्ट, ये तीनों चीज़ें कहेंगे। और ये हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम है। सेप्टम ट्रांसवर्सम अब क्या होता है हमारे पास कि मास होता है या फिर एग्रीगेशन होता है मीसेनकाइमल सेल्स। मीसेनकाइमल सेल्स क्या होता है, मेसोडर्म के अंदर जो सेल्स होते हैं ना उनको मीसेनकाइमल सेल्स, तो उन मीसेनकाइमल सेल्स का एग्रीगेशन बिटवीन दी थोरेसिक कैविटी ऊपर जिसके हो, क्योंकि हार्ट थोरेक्स मतलब ना थोरेसिक कैविटी ऊपर हो और नीचे उसके पेरिटोनियल कैविटी हो, उसके मिड के अंदर ना एग्रीगेशन ऑफ मीसेनकाइमल सेल्स को हम कहते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम। और ये सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम भी बनाता है और वेंट्रल मेसेंट्री ऑफ द फोरगेट भी बनाता है सेप्टम ट्रांसवर्सम। तो हमने योग साइक के बारे में पढ़ लिया, इम्फेलल एंट्रिक डक्ट के बारे में पढ़ लिया और सेप्टम ट्रांसवर्सम के बारे में पढ़ लिया। अब इस वाली डायग्राम में हम डिफरेंट देखते हैं, ये हम देखते हैं ये भी सेजिटल सेक्शन है, इसको इस तरह काटा हुआ है सेजिटल सेक्शन, ठीक है। अब इसमें हम डिफरेंट सेक्शंस पे उसके ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे डिफरेंट उस पर प्लेन्स पे। अभी देखिए हमने इसको इस साइड पे रखा, इसका ट्रांसफर सेक्शन हम देखें, मतलब ये जैसे जैसे लाइन क्रॉस करिए यहाँ पे वो हमने चीज़ ये देखें। पहला वाला जब ये है यहाँ पर ये पिंक, यहाँ पे एक्टोडर्म से सबसे पहले क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर एक्टोडर्म, फिर ये पिंक सा आया, फिर यहाँ पर उसने हार्ट को किया तो ये वाला इसका हार्ट, फिर उसके बाद उसने ये इधर से आके ये येलो येलो को टच किया तो वो क्या है, पहले यहाँ पर आया हमारे पर ट्रैकिया, फिर वहाँ पर एसोफेगस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये रेड सा पिंक सा डार्क पिंक रेड सा आया, इसको हमने डोर्सल एओर्टा कह दिया, और फिर ब्लू सा जिसको हमने नोटोकॉर्ड कह दिया। इसी तरह ये सारे सेक्शंस हैं, इसी के मुताबिक जैसे ये हमारे पास यहाँ पर पहले लिवर आएगा तो यहाँ पर इन्होंने लिवर शो कर दिया, फिर उसके बाद ये हमारे पास येलो सा होगा जो स्टमक शो कर दिया, फिर हमारे पास ये जो सीलियक ट्रंक है और फिर नोटोकॉर्ड वगैरह। फिर इसी तरह इधर भी उन्होंने ये येलो जो है हमारे पास अम्बिलिकल वेसिकल, फिर उस पर मिडगट, फिर उस पर डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम, ठीक है। फिर उसके बाद हमें वही जो है यहाँ पर मिडगट है, मिडगट की सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, और फिर नोटोकॉर्ड। और फिर यहाँ पर हमारे पास ई में जो है हमारे पास यहाँ पर हाइंडगट, यहाँ पर डोर्सल मेसेंट्री, ये पेरिटोनियल कैविटी, क्योंकि पेरिटोनियम हाइंडगट में पेरिटोनियम ही होगी ना, फिर वहाँ पर न्यूरल ट्यूब और डोर्सल एओर्टा वगैरह। ये जो है ये भी पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ये भी पेरिटोनियल कैविटी है, ये सारी एब्डोमेन में, लेकिन ये हार्ट है तो यहाँ पर ये पेरिकार्डियल कैविटी होगी। तो ये सब इसकी डायग्राम थी। अब हमने ये देख लिया, ये भी यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है लैटरल व्यू ऑफ द एम्ब्रियो। अब उन्होंने कहा अब हम इसको एम्ब्रियो को इधर से कट करेंगे तो इसका हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे। तो ट्रांसफर सेक्शन में उन्होंने क्या कहा, एक हमारे पास यहाँ पर उन्होंने कहा पेरिकार्डियल कैविटी है और एक हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है ना। और अब क्या है, हमें यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये पेरिकार्डियल कैविटी है और पीछे की तरफ हमारे पास ये पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है। ये पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल कैविटी। अब हम कहते हैं कि इन दोनों को एक जो है ना किनाल कनेक्ट करती है, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल। पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल क्या होता है, बिटवीन जो पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी को कनेक्ट करती है, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल। और ये किनाल जो है ना तीसरी कैविटी बनाती है जिसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। ये देखें, ये हमारे पास है पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल, इसके अंदर यहाँ पर ये हमारे पास फोरगेट है, ये न्यूरल ट्यूब है। तो यहाँ पर हमारे पास हमें ये डायाफ्राम है सेंट्रल एंड, यहाँ पर हमें पेरिटोनियल या पेरिकार्डियल कैविटी नहीं दिखाई हुई, लेकिन यहाँ पे दिखाई हुई है कि ये पेरिकार्डियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है। तो इसके बीच में यहाँ पे किनाल आएगा जो इनको ज्वाइन करेगा, उनको हम कहेंगे पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल। और ये किनाल जो है हमारे पास प्लूरल कैविटी बनाता है, ठीक है। और ये किनाल जो है ना सेप्टम ट्रांसवर्सम के पीछे होता है, ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है ना तो इसके पीछे है ये किनाल पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल। तो ये हमने देख लिया कि पेरिकार्डियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी, और ये जो ब्लैक लाइन है जिसके किनाल बनानी है उसको कहते हैं पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल। जैसे कि ये देखें, इसमें ये वाला है पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल, क्योंकि ये पेरिकार्डियल कैविटी है और ये हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी है। ये हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी है और ये हमारा पेरिकार्डियल कैविटी है। तो ये वाला जो हमारे पास बन रहा है पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल बन रहा है और ये हमारे पास प्लूरल कैविटी बनाता है। लेकिन हम कहते हैं प्लूरल कैविटी तो दो होती हैं, तो हमारे पास पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल कैसे दो प्लूरल कैविटी कैसे बनाते हैं, जब पेरिकार्डियल कैविटी भी एक होती है, पेरिटोनियल कैविटी भी एक होती है, लेकिन प्लूरल कैविटी दो हैं। तो ये दोनों मिलकर जो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल बनाते हैं, ये दो प्लूरल कैविटीज़ कैसे बनाते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास फोरगेट है, उसके पास ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी आ रही है, हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी आ रही है। तो क्या होता है कि फोरगेट से इधर से भी साइड से भी एक किनाल इनको ज्वाइन कर रही होती है पेरिकार्डियम और पेरिटोनियल को, और एक इधर से किनाल पेरिकार्डियम और पेरिटोनियल कैविटी को ज्वाइन कर रही होती है। तो ये दो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल्स बनती हैं और ये दो प्लूरल कैविटीज़ बनाती हैं फिर राइट और लेफ्ट, ठीक है।
अब हम इसमें ये वाला सेक्शन देख लेते हैं एम्ब्रियो का। ये भी हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये इंटीरियरली देखते हैं हम, ये पोस्टीरियरली देखते हैं। तो ये है हमारे पास हार्ट होता है। हार्ट के अराउंड हमारे पास कौन सी कैविटी होगी? पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। फिर ये हमारे पास ब्रोंकाइल बड्स होती हैं जो कि आगे से लंग्स वगैरह बनाएंगी, ठीक है। फिर ये हमारे पास यहाँ पर जो होती है ये हमारे पास यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी होगी। यहाँ पर हमारे पास ना ये थॉरेक्स के लेवल पे सेक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास ना पेरिटोनियल कैविटी नहीं होती है, हमारे पास सिर्फ पेरिकार्डियल कैविटी होती है। और ये जो दो कैविटीज़ को ज्वाइन करता है ना, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियो पेरिटोनियल केनाल। ये पेरिकार्डियो पेरिटोनियल केनाल है, ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि एक यहाँ पर ना फोल्ड बनते हैं जिसको हम कहते हैं प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड्स, ठीक है। जो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड। अब वो कैसे बनते हैं? हमारे पास ये पेरिकार्डियो पेरिटोनियल केनाल है ना, ये यहाँ पर प्लूरल कैविटी होती है। तो ये प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी के दरमियान जो है ना वो होते हैं प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड। प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड क्या होते हैं कि जिनके ऊपर क्या होता है? पेरिकार्डियल कैविटी, और जिनके नीचे जिनके ऊपर होती है प्लूरल कैविटी और नीचे होती है पेरिकार्डियल कैविटी, उसको हम कहते हैं प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड्स। और वहाँ पर हमारे पास मेम्ब्रेन भी उनकी होती है, तो उनको हम प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर ये हमारे पास जो ब्रोंकाइल बड्स से उन्होंने लंग्स फॉर्म कर दिए। ये हमारे पास फिर हार्ट था, ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी, ये हमारे पास प्लूरल कैविटी लंग्स की थी। तो इसमें हमारे पास जो है केनाल अलग होती है और फोल्ड्स अलग होते हैं। केनाल जो है वो हमारे पास प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी और हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी में होता है, तो हम उसको कहते हैं पेरिकार्डियो पेरिटोनियल केनाल, जो कि प्लूरल कैविटी बनाता है। और जो हमारे पास फोल्ड होते हैं वो हमारे पास जो है हमारे पास प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी में होता है, हम उसको प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड और प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये एओर्टा, ये हमारे पास इसी तरह लंग्स हैं। लंग्स नीचे आएंगे प्लूरल कैविटी में, थॉरेक्स में आएंगे। ये हार्ट है, हार्ट को पेरिकार्डियल कैविटी ने सराउंड किया हुआ है, ठीक है। फिर ये हमारे पास यहाँ पर लंग्स हैं। लंग्स हमारे पास इस तरह नीचे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है और ये हमारे पास प्लूरल कैविटीज़ होंगी। दैट्स ऑल।